दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। आपको तो बच्चे भी पालने नहीं आते। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। आज तो मम्मी जी ने हद ही कर दिया। कोई इतने छोटे बच्चे की गर्दन पकड़ कर झुलाता है क्या? तेल मालिश करती हैं तो ना जाने कैसे कैसे एक्सरसाइज करती हैं। मुझे बहुत डर लगता। वैसे भी उनको क्या पता होगा बच्चे कैसे पाले जाते। सच कह रही हूँ मम्मा, मैं तो देख कर डर जाती। पर निकुंज का हुआ है मम्मी, जैसे बच्चे का ख्याल रखती है रखने देना। उन्हें तुमसे ज्यादा अनुभव है और वो उसके साथ रहेगा तो तुमको इससे आराम तो मिलेगा। राशि फोन पर अपनी माँ से बात करते हुए बोली, बेटा तू ये सब बताती है तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते। पर ये भी ठीक है ना, वो बच्चे का ध्यान रखती तो तुम्हें आराम मिल जाता। बाबू ठीक है, फिर क्यों चिंता करती हैं? वैसे समझी समझदारी तू बस उसके और अपने खाने पीने का ध्यान रखो। राशि की माँ ने फोन रख दिया। अरे मम्मी जी, आप फोन रख। राशि जैसे ही मुड़ी, दरवाजे पर सुलोचना खड़ी थी। बच्चा उनकी गोद में कुनमुना रहा था और उनका चेहरा उतरा हुआ था। हो ये मुन्ना दूध पीकर सोना चाहता, अच्छे से मालिश कर दी। तुम दूध पिलाकर इसे सुलाकर थोड़ी देर आराम कर लो। रसोई में बाकी काम मैं देख लूंगी। गोद में बाबू को वो जैसी देने को हुई। उनकी आंखों से आंसू टपक कर राशि के हाथ पर आ गिरा। क्या हुआ मम्मी जी, आप रो रही हैं? राशि को लग रहा था शायद उसकी बात सुलोचना जी ने सुन ली है। मम्मी जी, वो मैं ऐसे बच्चों की मालिश कभी नहीं देखी, इसलिए पूरी बात कहाँ कह पाई। राशि सुलोचना जी ने रोकते हुए कहा, सही कह रही हो बहू, मुझे कहाँ आता बच्चों को पालना। मैं तो सॉरी मम्मी जी, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। वो बस डर कर बोल गई। राशि बोली, कोई बात नहीं बहू, कोई नहीं बात नहीं कही तुमने, ये तो पहले से सुनती आ रही हूँ। वो कह सुलोचना जी कमरे से निकल गई। अपने कमरे में जाकर एक तस्वीर को देखकर वह जोर-जार रोने लगी। जीजी मुझे माफ कर दो, नहीं आया मुझे बच्चे संभालना। बहुत कोशिश की, फिर आज देखो ना बहू ने भी सुना दिया। मैं तो वही कर रही थी जैसे करते आपको और माँ को देखती रही थी। सुलोचना जी रोते रोते अतीत में चली गई। माँ दीदी आ रही हैं बाबू को लेकर, एक और बाबू आने वाला है, वो यह रहेगी। सुलोचना जी अपनी बड़ी बहन सुंदा जी के आने की बात सुन बहुत खुश थी। बड़ी बहन को दूसरा बच्चा होने वाला था। साल भर के अंतराल पर दूसरे बच्चे के साथ रहना मुश्किल होगा, ये सोच उनकी माँ उन्हें मायके बुलवा रही थी। सुंदा जी बड़े बच्चे के साथ दिन भर लगी रहती। अपनी माँ के साथ वह उसकी हर चीज का ख्याल रखती। सुंदा जी का भी पूरा ध्यान रख रही थी। समय पर सुंदा जी ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी अभी 7 महीने की ही हुई थी कि सुंदा जी एक दिन रसोई में बेटी के लिए दाल लेने आई और गरम दाल की कटोरी हाथ से छूट गया। वो उस पर फिसल कर कोने में रखे सिलबट्टे से जा टकराई। पूरा सिर उस पर जा टकराया, पूरी तरह लहूलुहान हो गया और उन्हें बचाया ना जा सका। छोटे बच्चे की माँ को अनायासी चला जाना दुख था। गाँव घर में सबने सुंदा जी की माँ से यही कहा कि 3 साल ही तो हुआ था, ब्याह सुलोचना जी का ब्याह कर दे जवाई से, बहन की तो बच्चे संभाल लेगी। कलेजे से लगाकर सुंदा जी से 4 साल छोटी बहन 2 बच्चों की माँ बन आ गई। बहन के घर बच्चों को कैसे पालते वह तो बस देखी थी। कलेजे से लगा बच्चों को अपना मान पालने लगी। कभी जो गलती पर डांट देती, लोग कहते अपना बच्चा होता तो कभी ना डांटती। सुलोचना जी ने फिर भी किसी का
किसी की ना सुने, अपने बच्चे जने ही नहीं। दो बच्चों की माँ जो पहले ही बन गई थी। दोनों बच्चे उन्हें बहुत मानते थे। पूजा घर और उनके कमरे में सुंदर जी की बड़ी सी तस्वीर लगी थी। वह हर पल अपनी बहन को साथ रख बच्चों की परवरिश कर रही थी। बेटी का ब्याह पहले कर दिया और उसके बाद निकुंज का ब्याह किया। सब ठीक ही चल रहा था, पर आज राशि की बात से वह आहत हुई। तभी कमरे की बत्ती जली और सुलोचना जी अति से बाहर आ गई। निकुंज माँ का चेहरा देख पूछने लगा, क्या हुआ माँ, कब से आया? आज आप बाहर भी नहीं मिली तो यहाँ देखने आया। आप रो रही थी क्या? नहीं तो रे, क्यों रोऊंगी, तू बाहर चल, मैं आती हूँ। सुलोचना जी का मुंह घुमा ली। राशि, क्या हुआ माँ, उदास से लग रहा, रो रही थी। माँ यूं ही नहीं रोती, जरूर किसी ने कुछ कहा होगा। कोई घर में आया था क्या? नीकू परेशान हो पूछा। कोई भी नहीं आया निकुंज, वो डरते हुए राशि ने थोड़ी देर पहले की बात सब बता दी। तुम पागल हो गई हो क्या? दिमाग तो नहीं खराब हुआ? वो हमारी माँ है राशि, हमारे लिए कभी अपना बच्चा नहीं क्या? और आज तुमने उन्हें कैसे कह दिया? निकुंज गुस्से में अपने सिर को पीटने लगा। निकुंज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। मम्मी जी दरवाजे पर है, नहीं तो मैं कभी भी। राशि निकुंज को पकड़ते हुए बोली, ये तुमने ठीक नहीं किया राशि, अभी मम्मी से माफी मांगो। आज हम दोनों भाई बहन जो हैं इस माँ के प्यार की वजह से। कुछ साल पहले पापा भी चले गए। माँ वैसे भी हमारे लिए इस शादी में बंधी थी। नानी हमेशा कहती, बेटा माँ का ख्याल रखना। हमने उससे बिना पूछे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। माँ पापा के साथ हमारा पूरा ख्याल रखती थी। बच्चे पालना उन्हें नहीं आएगा, ये तुमने सोचा भी कैसे हो? राशि, तुमने ये क्या कह दिया? निकुंज बहुत आहत हो गया। तभी सुलोचना जी हॉल में आई। निकुंज सिर पकड़ लगभग आंसू भरा चेहरा लिए बैठा था। इसे क्या हो गया? अभी तो भला संगा था। परेशान हो सुलोचना जी भी निकुंज के पास बैठ उसके बालों पर हाथ फिराते हुए पूछे, क्या हुआ मेरे बच्चे, तू इतना क्यों परेशान? माँ मुझे माफ कर दो, आज मेरी वजह से तुम उदास हो, ये मेरे लिए सजा से कम नहीं। निकुंज माँ के पैर पकड़कर बोला, पगली तेरी वजह से क्यों रे? क्या बेकी बेकी बातें कर रहा? सुलोचना जी उसके गालों को थपथपाते हुए प्यार से बोली, माँ मुझे माफ कर दीजिए, आज अनजाने में आपका दिल दुखाया। बाबू को आपसे अच्छे से भला कौन पाल सकता है, ये मुझे अभी समझ आया। राशि वहीं सुलोचना जी के पैरों के पास बैठ गई। सब जो हुआ सो हुआ, अब मेरे बेटे को रुलाएगी तो सच में नाराज हो जाऊंगी। बहू को सकता मुझे आज के जमाने की मालिश करनी नहीं आती हो, पर मैं इन दोनों की ऐसी मालिश करती रही और भगवान की दया से दोनों ठीक भी है। अनुभव है, बहू माना कोख से नहीं जन्मे, पर हूँ तो इसकी ही माँ। कहते हुए सुलोचना जी दोनों के सिर पर प्यार से हाथ रख दिया। माना समय के साथ बहुत बदलाव आया। कई बार हम भी घबरा जाते, पर अनुभवी हाथों पर शक करना कोई भी सीख कर नहीं आता, अनुभव से सीखता। और सुलोचना जी बिना बच्चे को जन्म दिए दो बच्चों की परवरिश की थी, तो अनुभव तो था। ये बात राशि को नहीं पता थी कि सुलोचना जी बचपन से दोनों बच्चों को पाल रही। वह बस यही मानती थी सुलोचना जी निकुंज की सगी माँ नहीं है। वो भी तस्वीर देखकर अन्यथा कोई कह नहीं सकता था कि वो उनके बच्चे नहीं